हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग पावर। और आज हम देखेंगे तो मैंने काफ़ी सारे मेरे स्टॉक्स निकाल दिए हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो पहले आप लोगों ने अलग फिगर्स देखे होंगे टोटल इन्वेस्टमेंट को लेकर, करंट वैल्यू को लेकर और पीएनएल को लेकर भी, क्योंकि आज मैंने बहुत ही ज़्यादा चेंजेस किया। अपने जितने भी स्टॉक्स थे उसमें से कुछ स्टॉक्स का मैंने प्रॉफिट का जितना अमाउंट था उसे एग्जीक्यूट कर दिया। तो बेसिकली मैं आपको डायरेक्टली मेरे फंड्स के पेज में जाऊँगा तो आज मैंने करीब करीब 43 लाख के शेयर्स मैंने बेच दिए हैं। मुझे लगा कि भाई थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बेसिकली मार्जिन भी मैंने आज काफ़ी सारे मेरे जो दूसरे शेयर्स थे जिसको मुझे कमिटमेंट है कि भाई मैं एटलीस्ट 1 साल के लिए नहीं बेचूंगा, उसे मैंने यहाँ पर प्लेज कर दिया, क्योंकि अभी मैं शिफ्ट करने वाला हूँ ऑप्शन सेलिंग की तरफ। आने वाले दिनों को मे बी होपफुली मंडे से ही मैं अपने ऑप्शन सेलिंग को ही शुरू कर दूंगा, जहाँ पर आप देखोगे कि भाई कैसा प्रॉफिट रहेगा। तो पिछले कुछ दिनों का अगर आप ट्रैक चेक करोगे, ट्रैक रिकॉर्ड, तो उसके हिसाब से आपको कंपैरिजन शीट भी मिल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं सेंसेक्स की, तो आज मार्केट काफ़ी नेगेटिव रहा। हालांकि अभी जो आप देख रहे हो क्लोजअप है, बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मार्केट यहाँ पर नीचे ही रहा, 60,000 के नीचे था टारगेट। और बेसिकली कल मार्केट करीब करीब अगर हम देखेंगे तो करीब 60,000 के आसपास एग्जैक्टली क्लोज हुआ था, और आज उससे भी 400 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है, विच वॉज काइंड ऑफ अ सरप्राइज, क्योंकि हमें लगा था कि भाई मार्केट को जितना नीचे जाना था वो चली गई है और अब यहाँ से हमें कोई स्कोप नीचे का नहीं मिलेगा। लेकिन मार्केट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। यहाँ पर अगर हम देखते हैं बेसिकली तो आप देख सकते हो कि वी आर बैक एंड 38,000 का एक ग्राउंड लेवल था जिसको हमें लगा कि भाई ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, बट आज काफ़ी बार मतलब मार्केट ने 38,000 का लेवल ब्रेक किया। 37,750 या 780 को भी 2-3 बार टच किया। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लेवल्स विच वी हैड एग्जैक्टली सीन समवेयर हियर, जो यहाँ पर अक्टूबर के सेकेंड वीक के आसपास हमने देखा था। तो यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हमें देखने मिला था। एंड अब मार्केट एक काफ़ी अलग ही एक सिचुएशन में फंसा हुआ है। अब मार्केट यहाँ से बाहर निकलेगा या फिर ऐसे ही कंटिन्यू करके फिर वापस से बाहर निकलेगा, अभी ये एक चीज़ हमें पता चलेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तो बैंक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब नेगेटिव रिमार्क चल रहा है। सारे के सारे बैंक्स हम देख रहे हैं कि भाई सिर्फ सेलर्स ही सेलर्स है। इनफैक्ट आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जिसके बारे में बात करूंगा इसके बाद, विच इज़ अबाउट पेटीएम। और मैंने भी पेटीएम के शेयर्स खरीदे हैं, आगे बात करते हैं उसके बारे में। बट एज ऑफ अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो कल आपने देखा होगा कि मैंने अपना कुछ एक ट्रेड होल्ड करके रखा हुआ था, और मार्केट जैसे ही खुली और टच करने की कोशिश की उसने 38,000, हालांकि इनफैक्ट ओपन होते ही यहाँ पर टच भी की थी 37,950। मार्केट यहाँ से जो रिबाउंड मारा सीधा 200-300 पॉइंट और इट वेंट टिल 220, 230 और वहाँ से फिर नीचे आ गई। तो मैंने करीब इसी लेवल के ऊपर अपना जो भी स्टॉक था उसे निकाल दिया, बिकॉज फिर प्रीमियम डी के नेक्स्ट लेवल होने वाला था। हालांकि तभी मुझे 10-15 हज़ार का लॉस ही था। बट ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो कल का मैंने वीडियो का टाइटल भी चेंज कर दिया है, क्योंकि ओवरऑल पीएनएल देखा मैंने जो कंसोल में मुझे अपडेट हुआ, तो कल भी हमने प्रॉफिट ही किया था और आज भी थोड़ा सा हमने प्रॉफिट ही किया है, विच इज़ नॉट बैड। कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं किया, बट दैट्स ओके बॉस, मतलब एटलीस्ट हमने प्रॉफिट किया एक्सपायरी के दिन, क्योंकि पहले मतलब एक्सपायरी के दिन मतलब बहुत ही भयंकर लॉसेस ही मैंने देखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट का एक रेंज बन चुका था 37,750 और 38,250, 500 पॉइंट का रेंज, बट देन मार्केट यहाँ से रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल हो गया। इनफैक्ट एक आप यहाँ पर देख सकते हो इस लेवल को ब्रेक करना भी बहुत ही मुश्किल हो गया था मार्केट को, लेकिन जैसे ही इसने यहाँ पर 3 बजे के आसपास इसे ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस आ गया। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट जो था आज का भी काफ़ी नेगेटिव रहा। तो ओवरऑल मार्केट जितना भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ब्रेकआउट देगा, बट नहीं हुआ। और अनफॉर्चुनेटली आज भी हमें यहाँ पर पुट साइड ही अगर हमने लिया होता पुट तो प्रॉफिट में रहते। हालांकि मैं तो मतलब कॉल में बैठा भी थोड़ा बहुत मैंने अपना रिकवरी करते हुए प्रॉफिट कर लिया। तो मैं यहाँ पर अपना पोजीशन पे दिखाता हूँ, काफ़ी कंफ्यूजिंग रहेगा आप लोगों के लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन आप देखोगे तो मैंने जो कल का स्टॉक था उसे निकाल दिया, जिसके कारण प्रॉफिट मतलब लॉस जो हो रहा था वो प्रॉफिट में दिख रहा है। बेसिकली अपने पैसे निकाल लिए मार्केट से। अगर हम आज के ट्रेड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस वाले कॉल में मैंने 4,000 कमाया, इसमें भी मैंने 15,000 कमा दिए, ये भी हो गया। ये वाला आउट ऑफ द मनी ट्रेड था। अगेन एज ऑलवेज गाइज, अगर आप इस वीडियोज़ को देखते हो टाइम टू टाइम, तो आपको एक चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा, स्टॉप लॉस इज योर गॉड लोग बोलते हैं, मैं बिलीव नहीं करता हूँ स्टॉप लॉस के ऊपर इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं फिर भी एवरेज कर लेता हूँ, बट देन नेवर गो आउट ऑफ द मनी, दैट हैज़ नेवर एवर वर्क फॉर मी।
अनलेस एंड अनटिल मार्केट नेक्स्ट लेवल ब्रेकआउट दे रहा है तो ठीक है भाई, आउट ऑफ द मनी आपका इन द मनी हो जाता है, बट देन इफ यू कैन ऑलवेज गो फॉर डीप इन द मनी और एल्स एटलीस्ट गो फॉर इन द मनी, बट नेवर गो आउट ऑफ द मनी, क्योंकि उसमें जो प्रीमियम का लॉस होता है बॉस, बिना देखे मैंने ये मतलब सोचे, मैंने ले लिया कि भाई मार्केट यहाँ से जो ब्रेकआउट होने के लिए रेडी हो रही है, मैंने करीब 38,000 जैसे क्लोज हुआ, मैंने कहा भाई सबसे सस्ता तो वही दिख रहा है और मार्केट 38,200 को पहले भी क्रॉस कर चुकी है, तो लेट्स गो फॉर इट। 50 रुपये का ही तो बात है, 300 क्वांटिटी ले लिया, 15,000 ठुक गए उसमें, कोई फायदा हुआ नहीं, तो दैट इज़ वन लॉस। उसके बाद एक छोटा सा पुट लिया था फॉर सम रीज़न, मुझे लगा कि भाई पुट ले ही लेते हैं, पूरा 10 दिन से हम बैठे हैं कॉल में, तो लेट्स गो, बट फायदा कुछ नहीं किया। बट ओवरऑल यहाँ पर आज 12,000 का प्रॉफिट हुआ है। हालांकि हम बात करते हैं तो मैंने कुछ शेयर्स भी खरीदे हैं आज, और सबसे बड़ी बात तो मैं बात करूंगा पेटीएम की, और उसके अलावा जिसमें आप देख रहे हो कि ऑलरेडी 7,000 का लॉस है, विच इज़ फाइन, मतलब ये रिकवर हो जाएगा लॉन्ग रन के अंदर। टाटा पावर, टाटा मोटर्स भी मैंने खरीदा है आज 515 और 244 के एवरेज प्राइस पॉइंट के ऊपर। अभी मैं ये सारे ये 3-4 कंपनीज, मतलब आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, टाटा मोटर्स और टाटा पावर को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूंगा। जब भी मुझे डिप में मिलेंगे मैं उसे खरीदने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए मैंने थोड़े फंड्स भी रेडी किए हैं। और दूसरे मेरे कुछ काफ़ी सारे शेयर्स थे जो मैंने आज बेच दिए, जो आप देख सकते हो यहाँ पर। जैसे एस्ट्रल को मैंने बेचा था 2200 इतने में, और वापस से ये अच्छा सा रिबाउंड हो गया, ये वाला भी रिबाउंड हो गया, तो मतलब काफ़ी सारे शेयर्स तो वापस से रिबाउंड हुए हैं, बट दैट्स ओके बॉस, ऑलरेडी मार्केट ऑल टाइम हाई पे ही ये सारे शेयर्स थे। अब मैं बात करता हूँ आज की काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर की, मतलब दैट्स पेटीएम। जो मतलब लोग बोलते हैं पेटीएम करो पेटीएम करो, तो जितना मतलब पेटीएम ने आज तक लोगों को कैशबैक दिया होगा वो सारा का सारा आज पूरा ही चूस लिया। यहाँ पर देख सकते हो लोगों ने मतलब 2150 या आई थिंक, आई डोंट नो एग्जैक्टली अमाउंट, क्योंकि मैं खुद आईपीओज में नहीं जाता हूँ, अब मैंने बंद कर दिया है आईपीओज में जाना, बिकॉज मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिखता है। तो लेट मी जस्ट गो टू माई आईपीओज पेज। यहाँ पर देखते हैं भाई पेटीएम का क्या हाल है। पेटीएम का प्राइस ब्रैकेट था 2080 to 2150। आप देख सकते हो कि मैंने अप्लाई ही नहीं किया, क्या किया, नहीं किया ना बॉस, ये तो ऐसे ही दिखा रहा है, मैंने अप्लाई नहीं किया है। मैंने पहले किए थे कुछ शेयर्स, बट बंद ही कर दिया, कोई फ़ायदा ही नहीं है। 14,000 के लिए सर फोड़ो, आता है तो आता है, उससे अच्छा कि भाई मार्केट में जब खुलता है ले लो। तो 2,150 रुपये में जिन्होंने भी लिया होगा, ओपन होते ही 1950 पे ये ओपन हुआ और वहाँ से ऐसे गिरा पूछो मत। मैंने करीब यहाँ पर 1680 के आसपास कुछ खरीदा, फिर मैंने एवरेज भी किया, एंड फाइनली मैंने जो आज पेटीएम के शेयर खरीदे उसकी एवरेज निकल के आती है 1650, और उसके बाद भी ये 1560 पे रुक गया, विच इज़ द लोअर सर्क्यूट। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट डेप्थ अभी तो मतलब खत्म हो गया है, सेलर ऑर्डर्स अभी भी पड़े हुए हैं, बट ठीक है कम हो रहे हैं। मैंने जब लास्ट देखा था 17 लाख की क्वांटिटी यहाँ पर पड़ी हुई थी सेलर्स की, एंड देयर वाज जीरो बायर्स, मतलब कोई इंटरेस्टेड नहीं था। और अगर इसी तरह रहा, अगर मंडे को भी अगर रिटेल बायर सोचेंगे भाई हमें इसमें से निकलना है, तो 1560 में से आप सोच लो कि आपको एडिशनली 20% का एक लोअर सर्किट लगेगा, मतलब 1248 का एक प्राइस रहेगा जो हमें देखने मिलेगा पेटीएम के ऊपर, विच इज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग अ बिगर लॉस। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये लोअर सर्किट जा भी सकता है, क्योंकि लाखों लोगों ने ये सोचा था कि यहाँ पर भी उन्हें लिस्टिंग गेन मिलेगा और इसीलिए उन्होंने पेटीएम खरीदा। अब उन्हें नहीं मिला तो क्या करेंगे, वो अपने सबने 14,000 रुपये डाल दिए थे। अब बेसिक कैलकुलेशन है बॉस, मतलब लोग ज़्यादा नहीं सोचते हैं, सिंपल कैलकुलेशन करते हैं कि भाई अराउंड 14,000 रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किया, अब उसमें से 25% तो चला गया, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 3,500 रुपीज़ हमारा लॉस हो चुका है। अब अगर और भी ज़्यादा लॉस होगा तो कितना होगा, 3,500 और होगा। चलो लेट्स ट्राई टू सेल इट एट वॉट एवर प्राइस आई कैन सेल इट। तो बेसिकली अगर 7,000 रुपये भी मिल जाते हैं तो दैट्स फाइन, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पहले ही इसके पहले वाला जो आईपीओ आया था, जो था आई थिंक नाइका का आईपीओ आया था, जिसमें काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन मिला लोगों को। तो लोग सोचेंगे कि भाई हमने जो वहाँ पे प्रॉफिट कर लिया था, यहाँ पे हमने वो नुकसान कर लिया, लेट्स गेट आउट ऑफ दिस शेयर, जिससे पहले कि भाई बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए। ये होती है एक जनरल रिटेल बायर की मेंटालिटी। मतलब लोग ज़्यादा कंपनी से प्यार नहीं करते, उनकी आइडियोलॉजी, उनके थॉट प्रोसेस को नहीं देखते। मैं भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई पेटीएम कोई बड़ी कंपनी है, बेस्ट कंपनी है, नाइका बेकार है। मैं तो बोलता हूँ सारे कंपनीज के अंदर ग्रोथ, फ्यूचर प्लान सब कुछ होता है। तो ये लोग बड़े लंबे स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि रिटेल बायर्स तो अपने शेयर्स निकाल देंगे, और जो इंस्टीट्यूशंस रहेंगे उनको पता है कि भाई इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो सकती है लॉन्ग रन में, 1200, 1500, 1000 जो भी उनको लगती है, वो उस टाइम में उसे खरीदने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए तो मतलब कोई बायर्स नहीं है, और उसी कारण अगर हमें 2 और 3 सेशंस तक
अगर लेट्स से हमें पेटीएम और डाउन मिला तो आप सोचिए कि 1250 रुपये से और 20% भी कम होता है अगर, तो सीधा 1000 रुपये टच हो जाएगा। तो मतलब दो अगले ट्रेडिंग सेशंस में पता चलेगा कि पेटीएम आईपीओ यहाँ से अभी और नीचे जाएगा या फिर इसका फ्यूचर ऊपर जाने का है। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल कंसीव। हालांकि मैंने आज देखा काफ़ी सारे पॉजिटिव आर्टिकल्स, न्यूज़ स्टोरीज, मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं पेटीएम को लेकर कि भाई फ्यूचर प्लान्स ये है वो है। भाई इतना होता ना तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें दिख जाता और उसके अलावा लिस्टिंग गेन्स में मिल जाते। बट देन लेट्स सी लॉन्ग टर्म में क्या होता है। मैंने तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही खरीदा है पेटीएम को और देखते हैं क्या होता है इसका फ्यूचर। एज ऑफ नाउ दैट इज़ व्हाट आई हैव बॉट। ज़्यादा नहीं है, मतलब 1650 इंटू 1650 इंटू 80, मतलब विच इज़ नॉट बिग। आई थिंक 1 लाख रुपये, तो ओके 1.5 लाख रुपये का अमाउंट मैंने डाल दिया। ठीक है बॉस, 40 लाख का शेयर्स का मैंने जो प्रॉफिट किया था उसमें से छोटी सी अमाउंट मैंने इसमें रख दिया, विच इज़ फाइन। आई एम ओके विद दिस, बट आई फील बैड फॉर पीपल। काफ़ी लोग मैंने देखा था ट्विटर पे लगे हुए थे कि भाई मैंने क्या बोलते हैं इसको, लोन पे लेकर पैसे, मतलब क्रेडिट कार्ड से कहीं से निकाल के जुगाड़ करके मैंने इसको खरीदे थे, 14,000 रुपये लगा दिए, आज उसमें 3,000 का नुकसान हो गया। तो बेचारे उनके लिए बुरा लगता है। बट देन यू नो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पर कोई, मुझे तो नहीं लग रहा है कोई इश्यू होगा। और अगर ये फिर से कल ड्रॉप होगा तो मैं तो सीधा फिर 1250 का ही एक प्राइस पॉइंट लगा के एवरेज करूंगा, उसके पहले मैं नहीं करने वाला हूं एवरेज। तो ये था आज का ओवरऑल बैंक निफ्टी का रिपोर्ट। अगर हम देखते हैं तो मेरा आज का P&L कुछ इस तरह से रहा, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ओवरऑल क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, वो आपके सामने है। एंड दिस वॉज द फाइनल ट्रेड फॉर द डे। और आज और कल 2 दिन से हमने छोटा छोटा प्रॉफिट किया है। बट देन स्टे ट्यून्ड, मोस्ट प्रॉब्ली अगले हफ्ते से हम लोग करेंगे अपना ऑप्शन सेलिंग का अकाउंट शुरू, जिसके बाद आपके साथ में डायरेक्ट एनालिसिस उसी के बारे में शेयर कर दूंगा। ये था आज का बैंक निफ्टी रिपोर्ट एंड ओवरऑल रिपोर्ट मार्केट को लेकर। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के डेली रिपोर्ट्स के लिए। थैंक यू।